तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मूवी दिखाने जा रहे हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फैमिली के साथ 29 दिनों में क्या क्या होता है इस मूवी में हम देखेंगे। तो मूवी शुरू होती है। मूवी के शुरू में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक बड़े से बॉक्स की तरफ ध्यान से देख रही है। वो उसको छूना चाहती है लेकिन उसको एक अजीब सी आवाज आ रही है। तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर अपने बालों को ठीक करती है, लेकिन तभी अपने बालों में हाथ मारती है तो उसके बाल टूट कर उसके हाथ में आ जाते हैं। फिर उस बूढ़ी औरत को ये लगने लग जाता है कि ये सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। तो फिर वो बूढ़ी औरत उस बॉक्स को हथौड़े से तोड़ने जाती है, तो तभी उसका मुंह अपने आप बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसका शरीर पूरा मुड़ जाता है, उसकी शरीर की सभी हड्डियां टूटने लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तो तभी एक आदमी घर के गेट पर दिखाया जाता है जो कि उसका बेटा होता है, और वो अंदर जाता है। अपनी मम्मी को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर अगले सीन में हम एक क्लाइंट नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ स्टेफनी से 3 महीने पहले अलग हो चुका है। स्टेफनी क्लाइंट से अलग होने के बाद अपने बीएफ के साथ रहती है, और क्लाइंट और स्टेफनी की 2 बेटियां भी होती है जो कि वीकेंड पर क्लाइंट उनसे मिलने आता रहता है। और उन दोनों का नाम, एक का नाम एमिली, दूसरी का नाम हैना होता है। फिर अगले सीन में क्लाइंट अपने दोनों बेटियों को एक नए घर में लेकर जाता है जो कि उन्होंने नया घर लिया है। तो हैना को और एमिली को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी वही होता है जो हमने शुरू में मूवी में उस बूढ़ी औरत का बेटा हमने जो देखा था। वो वहाँ पर सामान बेच रहा होता है, तो एमिली उसके पास जाती है। फिर एमिली को वहाँ पर वही बॉक्स मिलता है जो हमने शुरू में देखा था, जो शराफित बॉक्स होता है। फिर एमिली के डैड उस बॉक्स को खरीद लेते हैं। तो तभी एमिली के सामने एक बूढ़ी औरत होती है, वो बहुत जोर से चिल्ला रही होती है, ऐसा इशारा कर रही होती है, तुम इसको नहीं खरीदो, नो नो नो। लेकिन एमिली उसको समझ नहीं पाती और एमिली उस बॉक्स को लेकर घर पे आ जाती है। फिर वे दोनों उस बॉक्स को बहुत खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे बॉक्स बिल्कुल भी नहीं खुलता। फिर अगले सीन में रात को एमिली उठती है और रात को उस बॉक्स को देखती है। तो फिर एमिली उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो बॉक्स खुल जाता है। उसको उस बॉक्स के अंदर एक मरा हुआ मच्छर और एक दांत और एक अंगूठी मिलती है, जिसको अंगूठी को वो पहन लेती है। फिर वो उस बॉक्स को अपने गले लगाकर सो जाती है। फिर अगले सीन में उसको सुबह उठती है, तो सुबह उसको हैना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाज कर जाकर देखते हैं तो हैना के बेड पर उनको एक छोटा सा कीड़ा मिलता है। फिर इसके बाद एमिली खोई खोई रहने लग जाती है और उस अंगूठी के अंदर बिल्कुल ही घुसी रहती है। और उसकी बहन उससे बोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस अंगूठी के अंदर ही लगी रहती है, उसमें खोई रहती है, पूरे दिन उसके बारे में सोचती रहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो वो बॉक्स होता है वो पानी में भीग रहा होता है। तो उसको एमिली देखती है जैसे कि उस बॉक्स के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है अजीब अजीब। उसको एमिली उसको पुकार रही है, एमिली को, एमिली एमिली। फिर एमिली उस बॉक्स के पास जाती है और बॉक्स को खोलती है, तो देखती है एमिली की आंख बिल्कुल ही वाइट हो चुकी है, किसी शैतान की जैसे। ऐसे लग रहा होता है जैसे एमिली को किसी ने अपने वश में कर लिया है। और ये सब उसका पापा देख लेता है। ये देखकर वो बिल्कुल डर जाता है। तो फिर उसको एमिली को बोलता है, तो एमिली उसकी तरफ देखती है, तो वो एमिली वापस ही नॉर्मल हो जाती है। फिर वे तीनों लंच कर रहे होते हैं, तो उनमें से एमिली अजीब अजीब हरकत कर रही होती है, अपने चम्मच को बार बार टेबल पर पटक रही होती है। तो फिर इस बात पर क्लाइंट उसको मना करता है। तो तभी एमिली को पता नहीं क्या होता है, अपने पापा हाथ में चम्मच को गाड़ देती है। इस बात पे वो अपने पापा से तेज सॉरी मांगने लग जाती है, पापा सॉरी, मुझसे गलती से हो गया ये। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे एमिली को किसी ने अपने वश में कर लिया है और ये सारी चीज़ें वो इससे करवा रहा है। फिर अगले सीन में वो बॉक्स दोबारा खोलती है, तो इस बार बॉक्स के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लग जाते हैं। और हैना ब्रश कर रही होती है, तो हैना एकदम से चिल्लाती है। वहाँ क्लाइंट आ जाता है और देखता है सारे कीड़े एमिली के रूम से आ रहे होते हैं। फिर क्लाइंट एमिली का दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है उसके रूम के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं और एमिली बेड पर आराम से उस बॉक्स को लेकर लेट रही होती है। क्लाइंट एमिली को उठाकर बाहर ले आ जाता है। फिर क्लाइंट पेस्ट कंट्रोल को बुलाता है और कीड़ों को भागने की दवाई पूरे घर में लगवा देता है। फिर अगले सीन में क्लाइंट एमिली से पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? तो एमिली को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको पिछली रात बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। फिर क्लाइंट को बिल्कुल शक हो जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ एमिली के साथ गलत तो हो रहा है। फिर वो इस बारे में अपनी वाइफ से बात करता है कि मुझे लग रहा है कि एमिली को कुछ हो रखा है। स्टेफनी बोलती है, नहीं, ये अभी वो बच्ची है, हमारे डिवोर्स की वजह से उसको थोड़ा अजीब फील हो रहा है, थोड़े बहुत दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगी। अगले सीन में हमें यहाँ पता चलता है जो क्लाइंट है वो एक स्कूल में कोच है जो कि बच्चों को वॉलीबॉल सिखाता है। फिर क्लाइंट के पास एक का फ़ोन आता है, वो बताते हैं कि आज एमिली का एक शो था जो कि उसने मिस कर दिया है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। फिर एमिली फ़ोन पर अपने पापा से बोलती है कि मेरे बॉक्स को गलती से छूना भी मत। एमिली को बॉक्स से बहुत लगाव हो चुका था। फिर ये सब सुनकर क्लाइंट के अंदर बेचैनी सी मच जाती है कि ऐसा क्या उस बॉक्स के अंदर
फिर उसी रात उस बॉक्स को चेक करने जाता है, उसको उसके अंदर वही अजीब अजीब चीज़ें मिलती है। फिर अगले सीन में इसके बाद एमिली को अजीब अजीब सा फील होने लग जाता है, उसको वोमिटिंग होने लग जाती है बहुत ज़ोर से। फिर एमिली अपने मुंह के अंदर टॉर्च को ऑन करती है और देखती है उसके मुंह के अंदर 2 उंगलियां है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एमिली स्कूल में होती है और एक बच्चा उसको परेशान करने के लिए उसके बैग को ले लेता है। उस बैग के अंदर वही बॉक्स होता है और वो उस बॉक्स को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली अपने बॉक्स को जोर जोर से खोसने लग जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है और उसको जोर जोर से उसको झापड़ मारने लग जाती है। पता नहीं एमिली के अंदर क्या जाता है, उसको बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। तभी उसकी क्लास टीचर आ जाती है और एमिली को रोक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रूम के अंदर क्लाइंट और स्टेफनी भी और वहाँ पर एमिली भी होती है। फिर प्रिंसिपल को बताती है कि एमिली कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है, नहीं तो अपना होमवर्क करती वो सारा टाइम अपने अकेले बैठने में बिता देती है। फिर स्टेफनी कहती है कि अब ये बच्ची है, बच्ची तो लड़ते रहते हैं। तो लेकिन प्रिंसिपल बोलती है जो आज लड़ाई हुई है वे कोई नॉर्मल बच्चों की लड़ाई नहीं थी, ये बहुत ही अलग ही तरह की लड़ाई थी। और अब क्लाइंट और स्टेफनी को भी लगने लग जाता है कि हाँ उनकी बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर उसी रात वो टीचर उस बॉक्स को खोलने लग जाती है, तो बॉक्स खोल रही होती है तो तभी उसके आंखों से खून गिरना लग जाती है और वो वहीं छत से नीचे गिरकर मर जाती है। और अब यहाँ टीचर की मौत हो चुकी है, लेकिन एमिली को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टीचर की मौत हुई है। वो आराम से बर्गर खा रही होती है और टीचर की मौत की वजह से स्कूल की एक दिन की छुट्टी भी हो जाती है। फिर एमिली अपने पापा को बोलती है कि मुझे वो बॉक्स दोबारा ला कर दो। और वो बताती है एमिली कि उस बॉक्स के अंदर में एक फ्रेंड रहती है जो एक लड़की है। तो फिर क्लाइंट बोलता है कि मुझे भी उससे मिलना है। तो एमिली उसको बताती है वो किसी को नहीं दिखती, वो इनविजिबल है। उसने मुझको बताया कि मैं सिर्फ तुझे दिखती हूँ कि तू एक स्पेशल है। ये सब बात सुनकर क्लाइंट उस बॉक्स को डस्टबिन में भगा देता है क्योंकि वो इन सभी बातों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। फिर क्लाइंट घर पे जाता है तो उसके ऊपर एमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है ना तो आप मुझे प्यार करते ना है मुझे मोम प्यार करती, मुझे कोई प्यार नहीं करता। वो ये सब बोल रही होती है तो तभी उसको झापड़ पड़ता है, लेकिन ये झापड़ उसके पापा ने नहीं मारा, उसको किसी इनविजिबल चीज़ ने मारा होता है। और ये सब कुछ पीछे है ना देख लेती है ना सोचती है ये झापड़ पापा ने इसको मारा है। फिर एमिली भाग कर जाती है, उस बॉक्स को ढूंढ लेती है और बॉक्स उसको कुछ अलग लैंग्वेज में उससे बात करता रहता है और एमिली उसको बोलती है बार में नो नो, जैसे वो बॉक्स उसको कुछ कमांड दे रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है। तभी एमिली के मुंह से बहुत सारे कीड़ा निकलने शुरू हो जाते हैं और एमिली वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। तो तभी क्लाइंट वहाँ पहुंच जाता है, उसको उठा लेता है। तो तभी पीछे स्टेफनी भी आ जाती है। स्टेफनी को पता चल गया था कि इसको झापड़ा पड़ा है, लेकिन ये सच नहीं था कि वो थप्पड़ किसी और ने उसको मारा था। स्टेफनी सोची है थप्पड़ के पापा ने इसको मारा है, इसलिए ये ऐसे बेहोश हो चुकी है और स्टेफनी बहुत गुस्सा होती है। फिर अगले सीन में ऑर्डर आता है कोर्ट से कि अब क्लाइंट अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। फिर स्टेफनी एमिली को लेकर अपने घर पर चली जाती है और एमिली वहाँ पर जाके भी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। और जो स्टेफनी का बॉयफ्रेंड होता है ना वो उससे पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है, और उसके हाथ में वही दांत होता है जो उसके बॉक्स के अंदर से मिला था। तो फिर स्टेफनी का बॉयफ्रेंड उस दांत को चेक करने लग जाता है तो तभी एकदम से एमिली की आंख बिल्कुल वाइट हो जाती है और हम उसके अंदर किसी का हाथ देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई घुसा हुआ है, उसको अंदर से कोई कंट्रोल कर रहा है। अब क्लाइंट इन सभी बातों से बहुत परेशान हो चुका होता है और वो बॉक्स को लेकर एक प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है जिसके पास इन सभी बातों की जानकारी होती है। प्रोफेसर बताता है ये बॉक्स लगभग 1920 से लेकर 1930 के आसपास का है, जो कि एक चैशियस विलोज से है और इसके ऊपर एक दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है डुपुक बॉक्स। डुपुक बॉक्स का मतलब होता है इन लोगों धर्म में माना जाता है इस बॉक्स के अंदर हमें बुरी आत्माओं को कैद कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इस बॉक्स को बनाया है कि हम इसके अंदर बुरी आत्माओं को कैद कर सके। और जैसे लोग मानते हैं अगर इस बॉक्स को किसी ने भी खोला तो वो आत्मा उसके अंदर घुस जाएगी, जैसे अब एमिली के साथ हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर को अभी तक ये नहीं पता था इस बॉक्स को एमिली ने खुल चुकी है, इसलिए वो कहता है इस बॉक्स से तुम दूर रहना, इसको खोलना मत। फिर अगले सीन में क्लाइंट इसके बारे में बहुत रिसर्च करता है, उसको पता चलता है ये बहुत डरावनी चीज़ होती है। फिर क्लाइंट उस बुक को ले जाकर एमिली के पास जाकर पढ़ने लग जाता है, जिससे एमिली को गुस्सा आ जाता है। तभी वो बुक दूर जाकर गिरती है और एमिली की आंखों से आंसू आने लग जाता है, जिससे क्लाइंट को फील होता है कि उसकी बेटी बहुत दर्द में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अब क्लाइंट भाग कर एक जगह ब्रानली किल जाता है, वहाँ पर उसको एक जेडॉक्स नाम का आदमी मिलता है। जेडॉक्स क्लाइंट को अपने फादर से मिलाता है जिसका नाम होता है रैबिश। रैबिश बहुत धार्मिक किस्म का इंसान होता है और फिर क्लाइंट उस बॉक्स को उन लोगों के सामने रख देता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वे बॉक्स को देखकर बहुत पीछे हो जाते हैं।
फिर रैबिस क्लाइंट से पूछता है कि तुमने इस बॉक्स को खोल दिया है। तो फिर क्लाइंट बोलता है हाँ, मेरी बेटी ने इसको बॉक्स को खोल दिया है। ये सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं, रूम से बाहर चले जाते हैं। फिर रैबिस इस बॉक्स के बारे में कुछ सच्चाई बता देता है। जो उस बॉक्स में आत्मा है उसे एक पवित्र आत्मा चाहिए जो उसको मिल चुकी है, जो कि है एमिली की। जो ये एमिली को है 3 स्टेज में अपने वश में करेगा। पहले स्टेज में एमिली को अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देगी। दूसरी स्टेज में आत्मा एमिली को लोगों से दूर लेके जाएगी और किसी से बात नहीं करने देगी। और तीसरी स्टेज में सबसे खतरनाक होगा, आत्मा एमिली को पूरी तरह अपनी वश में कर लेगी और जिससे एमिली और शैतानी आत्मा दोनों एक हो जाएगी और यहाँ पर एमिली की मौत हो जाएगी। ये सुनते ही क्लाइंट रोने लग जाता है और इससे बचने का उपाय पूछता है। फिर रैबिस उसको बताता है इस आत्मा को रोकने का बस एक तरीका है, क्लाइंट को उस आत्मा का असली नाम लेकर उसको कमांड देना होगा कि वो बॉक्स में चली जाए, तभी वो इसकी बॉडी को छोड़ पाएगी, तभी तुम्हारी एमिली बच पाएगी। फिर क्लाइंट उन सभी के सामने रोने लग जाता है और बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन वे सभी मना कर देते हैं, बोलते हैं ये बहुत रिस्की काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं दे सकते, क्या पता वो आत्मा हमको मार दे। फिर क्लाइंट दुखी होकर वहाँ से जाने लग जाता है। तो तभी जोडस उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। जोडस बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर अगले सीन में देखते हैं हम एमिली फ्रिज से गंदी तरह से मीट खा रही होती है। ये देखकर स्टेफनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो तभी एमिली स्टेफनी को मारने वाली होती है। तो तभी वो एकदम से रुक जाती है, उसके अंदर की शैतानी आत्मा चली जाती है और उसके अंदर वापस से एमिली आ जाती है, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से वो आत्मा उसके अंदर नहीं आई थी। फिर स्टेफनी ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हम इसको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। फिर अगले दिन स्टेफनी का बॉयफ्रेंड कार निकाल रहा होता है। तो तभी एमिली उसको बुरी तरह देख रही होती है। स्टेफनी के बॉयफ्रेंड के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसके सारे दांत टूट जाती है और इन सभी चीज़ को देखकर बहुत डर जाता है और अपनी कार को लेकर भाग जाता है। और ये सब आवाज़ सुनकर है ना वो स्टेफनी भाग कर आती है और एमिली के मुंह से दोबारा वही कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्लाइंट और जोडस को देख रहे होते हैं। वे बातें कर रहे होते हैं कि उस आत्मा का असली नाम क्या होगा डिस्कस कर रहे होते हैं। तो तभी जोडस उस बॉक्स के शीशे को तोड़ देता है और शीशे के पीछे उस आत्मा का असली नाम लिखा हुआ मिलता है, जो होता है अबीसो। और इधर स्टेफनी एमिली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और एक्सरे कराने पर उसके अंदर एक आत्मा दिखाई दी जाती है और वहाँ पर क्लाइंट भी पहुंच जाता है। फिर वे सब डिसाइड करते हैं अब एमिली का ट्रीटमेंट यही होगा। फिर क्लाइंट एमिली को एक अलग रूम में लेकर चला जाता है और यहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं और अब यहाँ पर एमिली का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और सब घर वाले अपनी कुछ चीज़ों को उस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, जैसे कोई अपना बाल डाल देता है, कोई अपनी वॉश डाल देता है। अब जोडस मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और फिर हम उस आत्मा को असली रूप देखते हैं। और यहाँ पर एमिली सभी लोगों पर हमला करती है और बोलती है तुम सभी मारे जाओगे, ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है और मुर्दा घर में छिप जाती है। फिर क्लाइंट उसके पास पहुँचता है तो वो उस पर भी हमला कर देती है और फिर वहाँ शैतानी एमिली की बॉडी को छोड़ देती है और बाकी लोग एमिली के पास आती है। तो एमिली नॉर्मल होती हुई मिलती है उनको बिल्कुल ही, और सबको लगने लग जाता है कि आत्मा जा चुकी है। लेकिन जोडस को पता था अभी वो आत्मा यहीं पर है, किसी और की बॉडी में छिप गई है। फिर वो जोर जोर से अबीसो चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वहाँ बहुत तेज से हवा चलना शुरू हो जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो बुरी आत्मा क्लाइंट के अंदर घुस चुकी है और वो क्लाइंट को दूर फेंक कर मारती है और उसके अंदर से बुरी आत्मा निकलना शुरू हो जाती है और वो क्लाइंट के अंदर से बाहर निकल जाती है। वो देखने बहुत खतरनाक होती है और क्लाइंट के अंदर से निकल कर उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। फाइनली आत्मा बॉक्स के अंदर चली जाती है। एक बाप अपनी बेटी को बचा लेता है और सब नॉर्मल हो जाता है। क्लाइंट और स्टेफनी फिर से एक हो जाती है और जोडस उस बॉक्स को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो लेकर जा रहा होता है, तभी कार को एक ट्रक वाला जो टक्कर मार के उड़ा देता है, उसकी मौत हो जाती है और वो बॉक्स रोड पर गिर जाता है। और अब ये होगा इस बॉक्स को कोई और ले जाएगा और वो आत्मा किसी और के अंदर चली जाएगी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित की गई है। एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर क्वाइन, नाम का एक बंदा था जिसको ये बॉक्स खरीदा था। उसके साथ भी ऐसी हरकतें होती थी, उसको भी ऐसा बॉक्स मिला था जिससे वो बहुत परेशान हो चुका था। एक म्यूजियम, अब वो बॉक्स एक म्यूजियम में रखा दिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।